नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने दिल्ली के मेडिकल प्रोफेशन में हलचल मचा दी है। यह केस है एस्टेट बनाम ओम प्रकाश, जो दिल्ली के कड़कड़दुमा कोर्ट में 28 अप्रैल 2025 को जिसका फैसला सुनाया गया था। यह एक ऐसा मामला है जो आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा एलोपैथी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ था और फिर भी अभियुक्त को इसमें बरी कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है और आपको पूरा डिटेल बताते हैं इस मामले का। सबसे पहले देखेंगे इस केस का बैकग्राउंड क्या है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के CDMO अधिकारियों ने कैथवाड़ा में एक क्लिनिक पर छापा मारा जिसका नाम था डॉक्टर OP वर्मा क्लिनिक। यहाँ एक शख्स मिला जिसने खुद को डॉक्टर विनोद कुमार बिमल बताया, लेकिन यह शख्स ओम प्रकाश बिना किसी मेडिकल डिग्री के एलोपैथिक दवाएं बेच भी रहा था और साथ में एलोपैथी की प्रैक्टिस भी करता था और खुद को डॉक्टर बता रहा था। इसके आधार पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल DMC ने न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की। ओम प्रकाश पर धारा 419 और 420 IPC यानी कि धोखाधड़ी और व्यक्तित्व की नकल जैसे धाराओं के साथ साथ DMC अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। अब सवाल यह है कि अभियोजन पक्ष ने क्या दावा किया। उनके मुताबिक ओम प्रकाश ने नकली डॉक्टर बनकर लोगों को धोखा दिया और गैर कानूनी तरीके से एलोपैथिक दवाएं बेची, लेकिन क्या उनके पास पर्याप्त सबूत थे इसके लिए? चलिए कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं। अभियोजन पक्ष ने यानी कि पुलिस ने इस मामले में 3 गवाह पेश किए। जो पहले केस थे डॉक्टर संदीप गौतम, ये उस छापेमारी टीम के सदस्य थे। उन्होंने बताया कि क्लिनिक में एक शख्स डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा था जिसने खुद को विनोद कुमार बिमल बताया, लेकिन उसने कोई मेडिकल डिग्री नहीं दिखाई। उन्होंने एक निरीक्षण रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें भी पेश की। जो दूसरे गवाह थे वो थे डॉक्टर गिरीश त्यागी, ये शिकायतकर्ता थे। इन्होंने CDMO की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत जो है पुलिस में की, लेकिन खुद ये छापेमारी टीम के सदस्य नहीं थे और उसमें शामिल नहीं थे। तीसरे गवाह थे वो थे SI दिनेश कुमार, जांच अधिकारी भी थे और इन्होंने बताया कि ओम प्रकाश और विनोद कुमार बिमल एक ही शख्स है। ओम प्रकाश ने आयुर्वेद की डिग्री दिखाई, लेकिन एलोपैथी की डिग्री उनको नहीं दिखाई गई। अब साक्ष्य की बात करें तो अभियोजन ने निरीक्षण रिपोर्ट, साथ में कुछ तस्वीरें और कुछ पत्र भी पेश किए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी खामियां थी। निरीक्षण रिपोर्ट पर ओम प्रकाश का हस्ताक्षर नहीं था, तस्वीरें जो है अपने ओरिजिनल नहीं थी और उनके लिए जो जरूरी प्रमाण पत्र होता है धारा 65B के तहत वह भी नहीं था। कोई दवा पुलिस ने जब्त नहीं की और गवाहों के बयानों में भी काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास देखने को मिला। जैसे कि पहले गवाह ने कहा कि उन्होंने दवाएं जब्त नहीं की, जबकि तीसरे गवाह ने कहा कि दवाएं जब्त तो हुई पर पुलिस को नहीं दी गई। अब ओम प्रकाश ने अपनी सफाई में क्या कहा। धारा 313 CRPC के तहत अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठ मूठ के फंसाया गया है। उन्होंने कोई रक्षा साक्ष्य भी पेश नहीं किया। कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। माननीय जज ने हर पहलू की गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि धारा 27 DMC अधिनियम के तहत यह साबित करना कि ओम प्रकाश ने बिना योग्यता के एलोपैथी प्रैक्टिस की, लेकिन जो निरीक्षण रिपोर्ट थी वो बिल्कुल अस्पष्ट यानी कि क्लियर नहीं थी और उसमें कोई सार्वजनिक साक्षी शामिल नहीं था। जो तस्वीरें पेश की गई थी वो भी कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वो मूल रूप में अपनी नहीं थी, फोटोकॉपी थी। धारा 419-20 IPC के लिए धोखाधड़ी साबित करने के लिए कम से कम एक पीड़ित का गवाही देना जरूरी होता है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोई भी पीड़ित इस मामले में पेश नहीं किया। बिना पीड़ित के धोखाधड़ी का अपराध साबित नहीं हो सकता और सबसे बड़ी बात, आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपराध निसंदेह सिद्ध करना होता है। यहाँ संदेह तो था, लेकिन संदेह के साथ साक्ष्य का अभाव था, यानी कि कोई भी साक्ष्य मूल रूप में नहीं था। कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भागीरथ जैसे मामलों का इसमें संज्ञान लिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को तभी मिलता है जब साक्ष्य अपराध को पूरी तरह से सिद्ध न कर पाए। इस केस में साक्ष्य कमजोर थे और अस्पष्ट थे। तो क्या था अंतिम फैसला, आप सबको जरूर जानना चाहिए। 28 अप्रैल 2025 को माननीय जज ने ओम प्रकाश को धारा 27 DMC अधिनियम और धारा 419-20 IPC के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन अपने दावे को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।
ओम प्रकाश के जमानत बांड रद्द किए गए और उन्हें धारा 437 सीआरपीसी के तहत 10,000 रुपये का जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया गया। और इस केस से एक बात बिल्कुल साफ है कि कानून में साक्ष्य की मजबूती कितनी जरूरी है। बिना ठोस सबूत के कोई भी सजा नहीं हो सकती। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि आपराधिक न्याय में निस्संदेह साक्ष्य की कितनी ज़्यादा अहमियत है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए केस की अपडेट समय से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।